हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर बेयरिंग खराब होगा तो हमें किस तरीके से पता चलेगा। साथ ही सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेयरिंग खराब होने का रीज़न क्या होता है, इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों हम लोग। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल पंप असेंबली के, पंप डिसमेंटलिंग के, साथ ही पंप अलाइनमेंट्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मेंबरशिप के वीडियोस को वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेयरिंग का इस्तेमाल सबसे पहले क्यों किया जाता है, इसको जान लेते हैं दोस्तों। कोई भी इक्विपमेंट में, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या गियर बॉक्स हो, किसी भी इक्विपमेंट में बेयरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। कोई भी इक्विपमेंट में बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेयरिंग खराब होगा तो किस तरीके से पता चलेगा। वो पता करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। एक तो आपको अबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा पंप से, बट अबनॉर्मल साउंड से आपको पता नहीं चल पाएगा कि बेयरिंग का साउंड है, कि इम्पेलर कहीं पे टच कर रहा है, या कोई और रीजन हो सकता है जिसके वजह से पंप अबनॉर्मल साउंड करता होगा। तो उसको जानेंगे कैसे? उसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है, वाइब्रेशन लेना है इक्विपमेंट का। कैसे वाइब्रेशन लेना है? वाइब्रेशन मीटर से आपको नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग को और ड्राइव साइड के बेयरिंग को, दोनों साइड के बेयरिंग को वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन लेना है, जिससे कि आप लोगों को अगर अबनॉर्मल रीडिंग मिलता है किसी भी साइड में तो आपको पता चल जाएगा कि उस साइड का बेयरिंग डैमेज हो चुका है या उस साइड के बेयरिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। वाइब्रेशन मीटर आपको बता देगा दोस्तों। तो वाइब्रेशन आपको जरूर लेना है। जब भी इक्विपमेंट में से अबनॉर्मल साउंड आए उस समय आप लोग नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग को और ड्राइव साइड के बेयरिंग का वाइब्रेशन ले सकते हैं। वाइब्रेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा, हो सकता है वाइब्रेशन अबनॉर्मल आपको मिले, जिससे आपको पता चल जाए कि ड्राइव साइड का बेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है या तो नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। वो वाइब्रेशन मीटर से आपको आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों। दूसरा एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक स्क्रू ड्राइवर लिया जाता है दोस्तों, और जब पंप रनिंग करता है उस समय स्क्रू ड्राइवर को हाउजिंग के ऊपर, एक बार नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग के पास हाउजिंग के ऊपर इस तरीके से रख कर और कान लगाकर सुना जाता है। अगर कुछ अबनॉर्मल रहता है तो आपको एक झंझनाहट का आवाज़ सुनाई देगा दोस्तों। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि नॉन ड्राइव साइड का बेयरिंग खराब है या ड्राइव साइड का बेयरिंग खराब है। एक बार नॉन ड्राइव साइड में लगाकर चेक करना है स्क्रू ड्राइवर को, एक बार ड्राइव साइड में स्क्रू ड्राइवर को लगाकर और यहाँ पे कान टच करके आपको सुनना है। अगर कुछ अबनॉर्मल साउंड होगा तो वो आपको सुनाई दे देगा दोस्तों, झंझनाहट जैसा आपको आवाज़ महसूस होगा। वो कुछ दिन एक्सपीरियंस होने के बाद, काम करते हुए एक्सपीरियंस होने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप सिंपल सा वाइब्रेशन मीटर से वाइब्रेशन लेकर पता कर सकते हैं कि ड्राइव साइड का बियरिंग खराब है या नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग खराब है दोस्तों। अगला जो है, आपको क्या करना है, टेम्परेचर लेना है ड्राइव साइड के बेयरिंग का और नॉन ड्राइव साइड के बेयरिंग का। दोनों साइड के बेयरिंग का टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर अगर आपको अबनॉर्मल मिले ड्राइव साइड में या नॉन ड्राइव साइड में, तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा दोस्तों कि ड्राइव साइड का बेयरिंग खराब है या नॉन ड्राइव साइड का बेयरिंग खराब है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 40 से 60 डिग्री। अगर उससे एबव है तो आपको अलार्म कंडीशन बता देता है कि इस बेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको टेम्परेचर लेकर भी आप पता कर सकते हैं कि बेयरिंग में प्रॉब्लम है या नहीं। ये सारा करने के बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि बेयरिंग में प्रॉब्लम है या कोई और इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, तो पंप को आपको केसिंग से अलग करना पड़ेगा दोस्तों। ये पंप का केसिंग है, पंप के केसिंग से पंप को अलग करना पड़ेगा। और अलग करके सबसे पहले इम्पेलर को चेक कीजिए। अगर इम्पेलर आपको टाइट मिले, इम्पेलर का लॉक नट वगैरह लूज नहीं मिले, साथ ही यहाँ पे वेयर प्लेट लगा हुआ रहता है, वेयर प्लेट भी आपको टाइट मिले, तो कंफर्म हो जाना है कि अब जो ये साउंड आ रहा था ये बेयरिंग से आ रहा था। अगर आपको इम्पेलर लूज मिल जाए या वेयर प्लेट आपको लूज मिल जाए, तब हो सकता है साउंड यहाँ से आ रहा था। बट
अगर इम्पेलर आपको टाइट मिले, वेयर प्लेट, वेयर रिंग आपको टाइट मिले तो कन्फर्म हो जाता है कि नॉन ड्राइव साइड का या ड्राइव साइड का बियरिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, बियरिंग को डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल करने के बाद बियरिंग को किस तरीके से चेक किया जाता है, बियरिंग सही है या खराब, उसको चेक करने के लिए दोस्तों बियरिंग के अंदर सबसे पहले लुब्रिकेशन होगा। उस लुब्रिकेशन को आपको क्लीन करना है। लुब्रिकेशन ग्रीस हो सकता है, तो उसको आपको क्लीन कैसे करना है, डीजल से क्लीन कर सकते हैं या तो रस्ट क्लीनर आता है, उससे आप लोग बियरिंग को फुल्ली अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको इस तरीके से बियरिंग के आईडी को लॉक करके और बियरिंग के आउटर को जोर से घुमाना है दोस्तों, इस तरीके से। अगर इस तरीके से घुमाने से आपको एक झंझनाहट का साउंड सुनाई देता है तो क्लियर हो जाता है कि बियरिंग में कुछ अबनॉर्मल है, जिसका वजह से बियरिंग से साउंड आ रहा है दोस्तों। आपको ड्राई एकदम क्लीन कर लेना है, ग्रीस को पूरा क्लीन कर लेना है डीजल से। क्लीन करने के बाद ही आपको इस तरीके से घुमाइएगा और चेक कीजिएगा, तो बियरिंग खराब है या सही पता चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड आता है मतलब बियरिंग खराब है दोस्तों। साथ ही आपको क्या करना है, इस तरीके से इनर को लॉक करके और इस तरीके से इसके आउटर को हिलाकर चेक करना है। अगर बहुत ज़्यादा हिलता है, इस तरीके से हिलता है, या तो इनर को लॉक करके इस तरीके से हिलता है, तो भी क्लियर हो जाता है कि बियरिंग में प्ले आ चुका है। बियरिंग में प्ले आने के कारण बियरिंग अबनॉर्मल साउंड कर रहा है दोस्तों। क्लियर है। आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले वाइब्रेशन मीटर से चेक करना है, टेम्परेचर गन से चेक करना है, साथ ही स्क्रू ड्राइवर लगाकर मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर नए फिटर है तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप नहीं समझ पाइएगा कि ड्राइव साइड के बियरिंग में प्रॉब्लम है या नॉन ड्राइव साइड के बियरिंग में प्रॉब्लम है। तो आप लोग सबसे पहले वाइब्रेशन लेकर देखिए, फिर टेम्परेचर लेकर चेक कीजिए। उससे भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको केसिंग से पंप को अलग कर लेना है। अलग करके सबसे पहले इम्पेलर को चेक करना है, इम्पेलर का लॉक नट वगैरह चेक करना है। अगर आपको टाइट मिलता है वेयर प्लेट, इम्पेलर का लॉक नट, तो कंफर्म हो जाना है जो साउंड आ रहा है या तो वो ड्राइव साइड के बियरिंग से आ रहा है या तो नॉन ड्राइव साइड के बियरिंग से आ रहा है दोस्तों। आपको बियरिंग को बाहर निकाल लेना है, बियरिंग पुलर से खोल लेना है। खोलने के बाद बियरिंग के अंदर का लुब्रिकेशन को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, डीजल वगैरह से या रस्ट क्लीनर से। क्लीन करने के बाद बियरिंग के इनर को लॉक करके आउटर को इस तरीके से घुमाकर और उसका साउंड सुनना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है तो उस बियरिंग को इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एक साइड का बियरिंग ख़राब होता है तो आपको दोनों ही बियरिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए दोस्तों। जैसे कि सोचिए आपने चेक किया, ड्राइव साइड का बियरिंग आपको ठीक मिला, नॉन ड्राइव साइड के बियरिंग से हल्का साउंड आ रहा है, तो आपको खाली नॉन ड्राइव साइड के बियरिंग को रिप्लेस नहीं करना है। नॉन ड्राइव साइड और ड्राइव साइड दोनों के ही बियरिंग को आपको रिप्लेस कर देना है। तो अगर आपने एक बियरिंग रिप्लेस किया तो कुछ दिनों के अंदर ये वाला बियरिंग भी खराब हो जाएगा। तो जब भी रिप्लेस कीजिए, अगर एक भी बियरिंग आपको खराब मिले तो दोनों बियरिंग को चेंज करना है, ड्राइव साइड के भी और नॉन ड्राइव साइड के भी बियरिंग को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, पंप का लाइफ बढ़ जाता है दोस्तों। क्लियर है। बियरिंग का एक्सियल और रेडियल क्लियरेंस भी आपको चेक करना चाहिए। अगर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मिले तो भी बियरिंग को रिप्लेस कर देना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।